हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आएँ आज सियालकोट की सैर करते हैं, सियालकोट घूम के देखते हैं। चूँकि आज है चाँद रात, लेकिन हम मनाएंगे चाँद डे। काफ़ी ज़्यादा जगहों की आज जो है वो विज़िट करवाऊंगी आप लोगों को, जैसे सियालकोट मॉल है, वी मॉल है, घंटाघर है, सियालकोट कैंट है। डिफरेंट रोड्स हैं, इस रास्ते में जो है वो डिफरेंट किस्म के पार्क्स हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, गए हम लोग लोकल ही थे, रिक्शा पे गए थे हम लोग। स्पेशल जाने का मकसद ये था कि चूँकि हमने रास्ते में डिफरेंट एरियाज़ में रुकना था, डिफरेंट जो है वो चीज़ें खरीदनी थी। साथ मेरी दोस्त ने भी थी, उन्होंने भी कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ मैंने भी शॉपिंग करनी थी ईद की। अब रात को क्योंकि सियालकोट काफ़ी दूर पड़ता है तो हम लोग जा नहीं सकते, तो हम लोग दिन को ही गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि रात को निकलना इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होता हमारे घरों में। तो इसलिए हम लोग जो है वो सुबह ही गए थे कि सुबह हम लोग जो है वो जाएंगे। 10 बजे हम लोग गए हैं तो जल्दी जल्दी जो है तकरीबन 5-6 बजे तक घर आ जाएंगे। इसलिए हमने साथ स्पेशल जो है वो रिक्शा रखा था कि जहाँ हमने रुकना हुआ हम रोक के तो वहाँ पे रुकेंगे, और जो खरीदना हुआ खरीद के फिर हम वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, जैसे ही हम घर से निकले तो रिक्शा वगैरह जो भी है हमने वो हमारे पहले ही हमारी अरेंजमेंट थी वो ली हमने। रास्ते में गए, साथ में थोड़ी सी वीडियोस हमने बनाई। सबसे पहले हम लोग जो है वो सियालकोट कैंट जाना था हमने, तो वहाँ से हम लोग जो है वो एंटर हुए सियालकोट कैंट में। तो कैंट का रास्ता 2 साइड से है, एक इधर से है डमवाला चौक से, और एक दूसरा है जो आर्मी वाले एरिया से होता आगे जाता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो वी मॉल की साइड पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ज़रा ज़्यादा है, तो इस वजह से सबसे पहले हम वहाँ पे गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, चाहे वो जूते हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे ज्वेलरी है, जहाँ किसी और किस्म की कोई भी चीज़ है, वो वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है, तो ज़्यादा वहाँ पे ब्रांड्स हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रेफर किया था कि हम लोग जो है वो वी मॉल सारा पहले जाएंगे, उसके बाद बाकी एरियाज़ में जाएंगे। ये सारे ब्रांड्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग जो है अलकरम गए जी, वहाँ पे हमने कुछ ड्रेसेस वगैरह खरीदने थे दोस्तों ने, तो वो हम गए, जाके देखा वहाँ पे कौन सा पसंद आया कौन सा नहीं। वैसे हम सबसे पहले 2-3 शॉप पे ना चेक किया था हमने, एथनिक पे, खादी पे, कि कहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, तो फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इन जगहों से जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो हम बाद में खरीदने। पहले हमने घूम के देखा था कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, कहाँ पे नहीं है। तो लड़की है ना, तो फिर हमारे बड़े ज़्यादा प्लान्स होते हैं कि अच्छा यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट वाली में ज़्यादा अच्छा हो, उससे अगली वाली में और अच्छा हो। तो पहले हमने सारा चेक किया, देखा, घूमा फिरा कि कहाँ पे अच्छे हैं कहाँ पे नहीं, डिसाइड किया, फिर बाद में हमने एंड पे शॉपिंग की थी। यहाँ पे सारी दोस्तें लगी हुई हैं जी देखने के लिए कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, कौन सा फिट है कौन सा नहीं, किसका कपड़ा अच्छा है किसका नहीं है। सारी लगी हुई हैं डिसाइड करने कि कौन सा सूटेबल है कौन सा नहीं है। एक तो ये बड़ी मुसीबत थी कि जी वीडियो बनाने के चक्कर में वहाँ की सेल्समैन ने हमें देख लिया जी, देखने के बाद कहती हैं और कहते हैं जी आप वीडियो भी बना रहे हैं। हमने कहा कि हम वैसे सूट देखने के लिए बना रहे हैं, बाद में हमने घर भी बेचनी है, चेक करना है, हमने बहाना लगाया। लेकिन कहती हैं जी ये क्या तरीका हुआ, हमारी वीडियो अंदर आ रही है। मैंने कहा हम लोग पागल हैं जो आप लोग वीडियो अंदर लेके आएंगे, आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं कि हम आपकी वीडियो अंदर लेके आएंगे, हम नहीं लेके आएंगे, टेंशन फ्री रहें। एक तो परमिशन लेना बड़ा मुश्किल काम था जी वहाँ पे, फिर भी हमने उनसे परमिशन लेके तो फिर हम थोड़ी सी वीडियो जो है वो बना ली। जैसे हमने वहाँ से वीडियो बनाई, वहाँ से हम निकले, वहाँ पे ये सिंबाद है जी जहाँ पे बच्चे वगैरह जाते हैं झूले लेने के लिए और बाकी इंजॉयमेंट करने के लिए। लेकिन हमारे किसी काम करने का हम नहीं गए, हम बच्चे थोड़ी, हम तो बड़े हो गए। फिर हमने यहाँ पे कोई जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं किया। फिर हम आगे गए वी मॉल की साइड पे, ये सारा का सारा जो है वो वी मॉल है जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स मौजूद हैं। दोस्तों आपको नज़र भी आ रहा होगा, जैसे फायर है, लेयर है, ओरा है, अल फतेह है, खाडी है, अलकरम है, ECS है, बरीजे है, और काफ़ी ज़्यादा और भी शॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वहाँ पे मौजूद हैं, सबके नाम लूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे एक बात है कि अगर इंसान ने जल्दी जल्दी अपने पैसे ख़त्म करने हैं ना, तो इधर आ जाए, बहुत जल्दी, घंटे में पैसे ख़त्म हो जाएंगे आप लोगों के, 1-2 लाख तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चलता है, पसंद की चीज़ और महंगी हो तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो बंदा फिर खरीदता ही खरीदता है, क्योंकि पसंद से आगे तो कुछ भी नहीं है। जी जी, आई लव वी मॉल। डू यू लव वी मॉल? येस ऑफ कोर्स, आई थिंक ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों अभी चूँकि दिन का टाइम है तो लाइटिंग वगैरह तो नहीं, क्योंकि आपको पता, अल्लाह ताला की खुद बहुत बड़ी लाइट जो है वो ऑन है। तो रात के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रोशनी होती है, काफ़ी जो है वो एक हसीन मंजर होता है। तो ये हम चलते हैं जी अल फतेह। एक तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मोबाइल हमने ऑन किया तो फिर किसी ने रोक देना कि वीडियो स्टॉप करें, वीडियो स्टॉप करें। लेकिन ये सामने खड़े थे भाई साहब, मैंने उनसे कहा अंकल जी वीडियो बना रही हूँ, बस चीज़ों की बनानी है, उसके बाद मैं बंद करती हूँ। कहते हैं चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बना लें। और ये फिर हम चीज़ें खोल खोल के चेक कर रहे थे कि आया अच्छी लग रही थी, डिफरेंट लग रही थी, फिर हमने कहा कि चलो खोल के चेक करते हैं कि इनके अंदर है क्या, फिर वो जो पसंद आएगी वो खरीद लेंगे। और ये मेरी सहेली ने कहा चलो खोल के चेक करते हैं। खोल के क्या चेक करना था, उसको टेप लगी हुई थी, तो चेक हमने कैसे करना था, फिर हमने वैसे ही इसको दोबारा बंद करके तो वहीं पे रख दिया। लेकिन ये बहुत अच्छा है, गिफ्ट पीस बना हुआ है, तो बर्थडे के लिए बहुत बेस्ट है ये वाला। ये सारे बर्थडे गिफ्ट लगे हुए हैं, हाँ जी सारे ये बर्थडे गिफ्ट्स लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सारे कैंडीज़ हैं, ये वाली सारी कैंडीज़ हैं बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए। भाई क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं फॉर कस्टमर अट्रैक्शन के लिए। उसके बाद हम सफ़ायर में एंटर हो गए, वहाँ पे देखा हमने मल्टीपल ड्रेसेस देखे, मल्टीपल कलर्स के, तो चेक किया हमने काफ़ी ज़्यादा कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं।
तो कलर सेलेक्ट किए हैं क्योंकि हमने 2-3 शॉप ऑलरेडी देख ली थी, तो ये भी हम देखना चाह रहे थे कि अगर कुछ अच्छे हैं तो वो देख लें। फिर हमने सिलेक्शन की कि अच्छा यहाँ भी अच्छे हैं। फिर दोबारा हमने वहाँ से जो सिलेक्शन की हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने वो ड्रेसेस जो हैं वो बाय कर ले वहाँ से, क्योंकि चूँकि हम लोग लड़की हैं तो लड़कियाँ आपको पता ना है एकदम से किसी चीज़ को पसंद तो फिर करती नहीं है। अगर पसंद कर लें तो फिर जितनी मर्जी महंगी हो वो चीज़ छोड़नी नहीं है हमने। साथ साथ थोड़े चुटकुले भी आपस में हम लोग चिड़चिड़ाने भी कर रहे थे। अच्छा ये चाहिए नहीं, चाहिए चाहिए नहीं, अच्छा इधर आओ, ये देखो, ये देखो, ये ना देखो, ये ठीक है, ये नहीं ठीक। तो इस तरह हम लोग एक से एक ब्रांड में एंटर होते गए, चेक करते गए जो चीज़ें हमें जो है वो पसंद आई। और ये हम लोग जो हैं अब एंटर हो चुके हैं जी। हैंडबैग काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इस शॉप में मौजूद थे, तो हमने कहा चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं अगर कोई पसंद आ गया, ड्रेस के साथ मैच हो गया तो फिर हम उसको बाय कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा ये परसों मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला छोटू सा। वैसे बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे थे, दिल कर रहा था 4 से 5 खरीद ही लूँ, लेकिन ज़्यादा क्या करने हैं, इतने ज़्यादा क्या करने हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो जितनी ज़रूरत थी क्योंकि फिर हमने यहाँ से बाय कर लिया था। मैंने तो बस छोटू ख़रीदा था, छोटू, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टेप वाला मौजूद था, तो मैंने कहा हैंड वाला ले लेती हूँ, वो अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने वो इसी को बाय किया। अच्छा जी, ड्रेसेस हो गए थे, बैग भी हो गया। हम चलते हैं अब जूतों की तरफ, क्योंकि जूते रह गए हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जूते जो हैं वो ना ख़रीदे जाएँ, क्योंकि लड़के तो चलो 1-2 चीज़ में ही उनका पूरा मेकअप शेकअप निकाल के तो रेडी हो जाते हैं। हम लोग मेकअप अलग से, जूते अलग से, ड्रेसेस अलग से, फिर उसकी मैचिंग अलग से, ज्वेलरी अलग से, इतना कुछ पहनते हैं हम लोग। अच्छा खासा खर्चा करते हैं। लड़के बेचारे ड्रेस पहन लिए, जूते पहन लिए, चलो जी ठीक है बस। जी लड़के तो बेचारे जूते और कपड़ों से राज़ी हो जाते हैं, और हम लड़की हैं इतना कुछ लेती हैं फिर भी हम कहते हैं कुछ रह गया है, कुछ रह गया है, कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। इतना कुछ बना दिया हुआ है हाँ दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे लिए। हो वैसे लोगों ने बनाया है, ये भी पहनना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी फैशन है, ये भी फैशन है, तो फिर फैशन के चक्कर में लोग लगे हुए हैं, दौड़ लगी हुई है। तो ऐसे ही बस चलते हैं अब ज्वेलरी की तरफ। तो मल्टीपल आपको ज्वेलरी यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। और क्योंकि ये शॉप वालों ने लाइटिंग इतनी अच्छी की होती है कि देख के एकदम से इस कदर अट्रैक्शन हो जाती है, बंदा कहता है इसी चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, बस यही एक ज़बरदस्त लग रही है। तो बाहर आते हैं तो फिर ऐसा पता चलता हो ये तो कुछ भी नहीं थे अंदर, बस लाइटिंग का ही सारा था। रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी होती है लाइटिंग की कि हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से फिर बाद में शॉप में जाएँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना कुछ खरीदे बगैर जो है वो शॉप से बाहर आया जाए। लेकिन कोई मसला नहीं, छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। पता नहीं कब मर जाना है, कब नहीं मर जाना, तो छोटी छोटी ख्वाहिशात को लेके बैठना नहीं चाहिए कि परेशान होना चाहिए अच्छा ये नहीं पूरी होगा। जितना हो सकता है, जो हो सकता है उसको पूरा किया करें, हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, एंजॉय किया करें लाइफ को। और वी मॉल में 4 से 5 घंटे दलील होने के बाद हम जा रहे हैं जी सियालकोट मॉल। क्या आपको पता है सियालकोट मॉल का? जी वहीं सियालकोट मॉल। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं जी सियालकोट मॉल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो चुका था हमारा, काफ़ी चीज़ें हमने ख़रीद ली थी। शुक्र है कि हमारे पास जो है वो अपनी जो है वो गाड़ी हमने करवाई हुई थी, तो उसमें हमने सामान वगैरह अपना जो है वो साथ साथ रख लिया था। हमें उठा के एक शॉप से दूसरी शॉप में जो ज़लालत थी वो नहीं झेलनी पड़ी। तो ये जी सियालकोट मॉल आ गया है, तो सियालकोट मॉल चलेंगे, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें हमें पसंद आती हैं, क्या नई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स हैं मेरे ख्याल में। आई थिंक सो कि 7 to 8 जो है वो फ्लोर इसके हैं सियालकोट मॉल के। सियालकोट मॉल में एंटर हो गए हैं हम लोग। तो ये तैयारी कर रहे थे क्योंकि चांद नाइट थी आज, तो ये फुल रेडी कर रहे थे इसको। सारे के सारे जो हैं वो इनके वर्कर्स लगे हुए थे फ्रंट एरिया को डिकोर करने में, क्योंकि फ्रंट एरिया ही एक जो है वो अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा बाइस होता है। तो वेलकम के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो चीज़ें अरेंज की हुई थी और लगा भी रहे थे। अच्छा जी, ये ग्राउंड फ्लोर था, तो यहाँ पे हमने जाना था ऊपर, तो हमने चूज़ किया एस्केलेटर का। अच्छा जी, हम जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे तो उसके बाद चूँकि काफ़ी ऊपर जाना था, तो हमने कहा टाइम लग जाना क्योंकि ऑलरेडी शाम होने वाली थी। तो फिर हमने इसके बाद जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल किया नेक्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए। और लिफ्ट भी एक खतरा ही है, अगर रास्ते में कहीं रुक जाए तो दरमियान में अटक जाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग फिर भी हौसला करके तो गए वहाँ पे। और लिफ्ट का ये फ़ायदा है कि विद इन अ मिनट आप लोग जो है वो किसी भी फ्लोर में, ये मतलब लास्ट वाले फ्लोर की बात कर रही हूँ, अगर आपने बिल्कुल नज़दीक जाना तो विद इन आई थिंक सेकंड जो है ना आप लोग पहुँच सकते हैं, इतनी जल्दी जो है वो जा सकते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन शॉपिंग मॉल्स के, जो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम सेविंग वाला रोल जो है वो प्ले करती है। तो बाय दिस के हमारा काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो सेव हो गया था, तो हम लोग टॉप ऑफ द फ्लोर जो है वो पहुँच गए थे। अच्छा, जब लिफ्ट में खड़े होते हैं तो एकदम से अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये कोई बहुत बड़ी थिंग नहीं है, 1-2 मिनट की बात है। आप लोग फील बेटर आफ्टर इसके जो है वो बाहर आने के बाद आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ब्रेन को थोड़ा डिट्रैक्ट करती हैं, और आपका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा हिल जाता है। इस वजह से आप लोग जो है वो अजीब सा फील करते हैं, बट आप लोग ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारा जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है बाद में, 1 या 2 मिनट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये रोज़ा बिल्कुल खुलने ही वाला था, तो ये अपनी तैयारी कर रहे थे ऊपर फ्लोर पे। हमने देखा, हमने कहा चलो जी अब रोज़ा खुलने वाला है, तो जल्दी जल्दी फिर हम लोग जो हैं वो चक्कर वगैरह लगाया, सारी जो शॉपिंग करनी थी करके, तो फिर हम रोज़ा वहीं पे खोल के तो फिर हमने वापसी ली वहाँ।
वापसी पे भी हमने सेम थिंग जो है वो अप्लाई की, लिफ्ट का इस्तेमाल किया और जो लास्ट वाला फ्लोर था वहाँ हमने एक्सकलेटर का इस्तेमाल किया नीचे आने के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमने मैंने तो साइड जो हाथ है ना वो नहीं रखा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं वीडियोज़ में कि कोई ना कोई ड्रामे हो जाते हैं साइड हाथ पे, तो इसलिए फिर हम लोग उसको मैंने अवॉइड ही किया। अच्छा जी, सियालकोट मॉल से फ्री होने के बाद, यहाँ से शॉपिंग वगैरह करने के बाद, जो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकले और निकलने के बाद हम गए घंटाघर वाली साइड पे। ये नाइट का व्यू है, ये वापसी का हमने सियालकोट मॉल का बनाया हुआ है। जब हम वापसी घूम फिर के आगे जो है वो जो एरियाज रह गए थे वहाँ पे घूम फिर के जब हम वापस आए, तो ये नाइट का व्यू जो है वो बनाया हुआ, साथ में भी ऐड करके आपको दिखाने के लिए कि नाइट का व्यू कितना अच्छा लगता है लाइटिंग वाला। ठीक है, तो ये घंटाघर वाली सारी साइड है जी। हम लोग फिर सियालकोट मॉल से निकले और सारा घंटाघर घूमा हमने। ठीक है, घंटाघर घूमा। घंटाघर घूमने के बाद जो है वो इर्द गिर्द जो भी हमें और भी शॉपिंग वाली वो शॉप मिली थी ना, तो हमने वहाँ भी देख लिया कि अगर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो ये शाम तकरीबन होने ही वाली थी। अच्छा दोस्तों, वहाँ से हम लेट नाइट वापस आए थे। कुछ वीडियोज़ वो हैं जो पहले की बनाई हैं जब दिन का टाइम था, कुछ वो हैं जो रात का टाइम था तो तब बनाई थी। लेकिन दोनों वीडियोज़ को एडिट किया हुआ है और कुछ आपको नाइट का व्यू नज़र आएगा, कुछ डे का व्यू नज़र आएगा। तो चूँकि हमने सारा दिन ही वहाँ पे स्पेंड किया हुआ था, लेट नाइट हम लोग जो है वो वापस आए थे वहाँ से, इसलिए आप लोगों को कुछ डे की वीडियोज़ मिलेंगी और कुछ नाइट की वीडियो जो है वो मिलेंगी। तो ये हम वापस आ रहे थे जी, वापस सियालकोट मॉल जब आ रहे थे ना, तो ये तब की वीडियो, तो तब ये ऐड हो गई है, बाद में ऐड हुई है मेरे से ना, तो ये तब किया है। तो रास्ते में देखें जी कितना अच्छा और नाइस व्यू जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये सारी की सारी जो है वो आर्मी एरिया वाली जो है वो साइड है। ये रोड का साइड व्यू है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्लांटेशन जहाँ भी हो तो वो बाकमाल व्यू देती है। साइड पे अच्छे अच्छे लोगों के घर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। साथ में लोगों ने दरवाजे के साथ साथ छोटे छोटे गार्डन वगैरह लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती का बायस बनते हैं। और यहाँ पे बादल बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारे लग रहे थे, ज़बरदस्त लग रहे थे, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ, वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। अब चूँकि फिल्टर लगे होते हैं तो इसलिए ज़्यादा क्लियर हमें बादल जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो लेकिन ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं बिल्कुल क्लियर। ये नाइट का बिल्कुल व्यू है जी। घूमते ही हम लोग रहे थे, तो आप लोग कहेंगे जी वापस आ गए, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं है जी, हम लोग एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, तो क्योंकि हमने काफ़ी जो है ना वो इन्जॉय करना था, इस वजह से जो है ना वो काफ़ी हमने वहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा मूड किया घूमने का, खाने पीने का, तो क्योंकि दिन के टाइम तो रोज़ा था, तो रात को तो नहीं था, आप खा पी सकते थे इजीली, तो फिर काफ़ी जो है वो हमें वहाँ पे टाइम लग गया। तो फिर वापसी आए, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। घर हमने वैसे बताया हुआ था, वो कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी लोग थे, तो फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, आराम से हम लोग जो है वो आ गए थे। सारा दिन हम लोग जो है वो चलते रहे, कभी इधर कभी ये शॉपिंग, कभी वो कभी वो, कभी वीडियो, कभी ये कभी वो, तो फुल जो है वो टांगें थक चुकी थी, इतने ज़्यादा क्रैम्प्स फील हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और क्रैम्प अगर पड़ जाए तो मेरे ख्याल में 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।